ओम नमस्ते जी। अभी हमारे साथ गुरुकुल कालवा के मुख्य संचालन वर्तमान के श्री आचार्य राजेंद्र जुड़ चुके हैं। इनसे कुछ विशेष चर्चाएं अपन करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। आचार्य जी से कुछ विशेष अपन सवाल करेंगे। जैसे गुरुकुल में जो शुरू से जो शास्त्र पढ़ाए जाते थे, अष्टाध्यायी से लेकर के वेद की संहिताएं, दर्शन, महाभाष्य और अलग अलग जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्या वो विषय अभी भी विद्यार्थी उसी तरह से ग्रहण कर सकते हैं आचार्य जी? हाँ जी। अच्छा, अभी हमारे यहाँ गुरुकुल में कितने विद्यार्थी हैं जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं? अभी 40 विद्यार्थी हैं। अभी 40 विद्यार्थी फिलहाल में अष्टाध्यायी का और अलग अलग अपनी रुचि के अनुसार वेद शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। और मुख्य प्रबंधन जो व्यवस्था चलाते हैं मतलब आचार्य जी संभालते हैं। और आगे आपको हर तरह की जानकारी गुरुकुल में आने के बाद हर तरह की आपको शिक्षा की जो होती है, अलग अलग आचार्य हमारे हैं तो उसमें मुख्य हमारे आचार्य संभालते हैं। तो गुरु जी, ऐसे क्या विशेषता है दूसरे अन्य गुरुकुलों के तुलना में या अन्य मेकाली शिक्षा पद्धति के जो कॉलेजेस है बड़े बड़े, वहाँ की तुलना में यहाँ पे जो आते हैं ब्रह्मचारी आते हैं, वो ऐसा क्या सीख जाते हैं कि उनसे कुछ विशेष होते हैं? वो यहाँ सब कुछ विशेष इसलिए होता है कि ऋषियों की विद्या है। ऋषियों की विद्या में आत्मसंयम, इंद्रिय नियंत्रण, धार्मिकता, सज्जनता, अपने माता पिता परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बड़ी सूक्ष्मता से बताई जाती हैं। यहाँ का जीवन एकाकी नहीं होता है, यहाँ का जीवन प्रायशः सामूहिक होता है। सभी समूह में रहते हैं, समूह के सुख दुख ये आपस में समझते हैं, बांटते हैं, साझा करते हैं। तो समाज में जाकर के भी इस प्रकार से समाज को जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। आचार्य जी, आप यहाँ गुरुकुल कालवा में कितने समय से आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जी? मैं यहाँ पर 11 जुलाई 96 को आज से 25 वर्ष पहले पढ़ने के लिए आया था। 4 वर्ष मैंने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद में आचार्य जी ने मुझको यहाँ पढ़ाने का काम सौंप दिया था। तो लगभग मुझको 20 वर्ष हो गए यहाँ पढ़ा। बहुत बढ़िया। आचार्य जी अभी फिलहाल 20 सालों से गुरुकुल में पढ़ाने का कार्य, अनेक प्रकार के शास्त्र जो विधिवत रूप से पढ़ाए जाते हैं। तो आचार्य जी, आगे आप ये बताइए ज़रा, जो सबसे पहले संस्कृत में जो पढ़ाया जाता है अष्टाध्यायी, वो सामान्य विद्यार्थी, कोई कॉलेज में पढ़ा हुआ विद्यार्थी होता है, वो कितने समय में वो आना चाहे, कितने समय में वो पूरा कर सकता है? ये तो अपनी अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, अपना पुरुषार्थ इस पर आधारित है। पर ऋषियों के ग्रंथ ऐसे हैं कि एक गोता मारना और बहुमूल्य मूर्तियों का प्राप्त करना, ये विद्या ऐसी है सबकी समझ में आती है। पर जब आगे इसको ज़्यादा गंभीरता में जाना होता है तो उसके लिए उतना ही ज़्यादा पुरुषार्थ करना होता है। पर आती सबकी समझ में है। तो अपने पुरुषार्थ से जो जितना प्राप्त कर जाता है, क्योंकि हमारी विद्याएँ, ऋषियों की विद्याएँ ऐसी होती हैं उनके लिए आर पार की होती हैं। आर पार माने इसका कोई अंत नहीं पा सकता। तो ये बहुत सूक्ष्म विद्याएँ हैं और ये अनंत की ओर ले जाने वाली हैं। तो जितना ज़्यादा आदमी पढ़ता जाएगा उतना ही गहराई में जाता जाएगा, उतनी ही उसकी ज़्यादा समझ में आता जाएगा। तो ये अपने पुरुषार्थ और लंबे समय के ऊपर आधारित है। और नित्य प्रति कौन कितना पुरुषार्थ हिम्मत से लगा हुआ इस पर है। इसमें समय की कोई सीमा हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। आचार्य जी कह रहे थे अष्टाध्यायी जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं यहाँ और जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, उनके लिए समय का उनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जो चाहे तो कम समय में भी बहुत कुछ सीख सकता है और ना सीखना चाहे तो वो गुरु जी का काम होता है सिखाना। और जो अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग विद्यार्थी अपनी विद्या को ग्रहण करते हैं। तो आचार्य जी, अपने अष्टाध्यायी के साथ और दूसरे कौन से वैदिक ग्रंथ यहाँ से पढ़ाए जाते हैं जी? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है और थोड़ा सा ज्योतिष भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये तो वेद के अंग हो गए। दर्शनों का भी थोड़ा बहुत अभ्यास कराया जाता है, वेद पाठ सिखाया जाता है। तो ये यहाँ पर चलता है। ज्योतिष में आचार्य जी वैसे कौन सा आपने जन्म जो आज के समय में प्रचलित है, वो ज्योतिष या दूसरा ज्योतिष सिखाया जाता है? आजकल तो दोनों ही ज्योतिष प्रचलित हैं। ये फलित ज्योतिष भी प्रचलन में है और जिससे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि की जो गतियाँ नापी जाती हैं, कौन ग्रह कहाँ पर है, किस दिशा में है, कितने अक्षांश आदि पर है, तो ये दोनों ही प्रचलन में है। पर हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है सूर्य चंद्र गति,
को पढ़ाया जाता है। अब चंद्रग्रहण होगा, अब सूर्यग्रहण होगा, अब उत्तरायण हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है। हमारे यहाँ फल ज्योतिष नहीं पढ़ाया जाता। फल ज्योतिष तो स्वागत है लोगों को भ्रमित करने के लिए और लोगों को डरा करके उनसे धर्म हल करने की आजकल के नए व्यक्तियों ने ये विद्या निकाली है। बहुत बढ़िया जी। वैसे ज्योतिष के नाम पर आज समाज में जो पंडित लोग हो, किसी के विषय पे अपन बुराई नहीं करते, मगर जो आज समय में उसको एक बिजनेस का तौर दिया गया है कि आप इतने रुपये से आप ऐसे जन्मपत्री बनाओ, इतने रुपये से आप ये दशा शांति करवाओ, ये करवाओ। उस चक्कर में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। वास्तविक जो परमात्मा ने बनाई हुई रचना है उसी के आधार पर वास्तविक सत्य तो वही है, वो स्वीकारना ही पड़ेगा। तो आचार्य जी आगे अपने यहाँ किस किस विषय के आचार्य जी हैं जो पढ़ाते हैं अलग अलग विषय, जैसे कितने आचार्य जी हैं अपने यहाँ? अपने यहाँ भी 3 हैं जो हम पढ़ाते हैं और इन्हीं विषयों को हम आगे पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं कि अपनी विषयों की विद्या ये सुरक्षित रहे। हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है, इस विद्या को बचा करके रखा है, बचा करके ही नहीं रखा, इसको आगे से आगे पढ़ाते भी रहे। तो हम ये चाहते हैं कि विद्या आगे बढ़ती रहे। अपना व्याकरण है या दर्शन है या वेद आदि हैं, ये आगे बढ़ते रहे, अगली पीढ़ी पर हम इनको पहुँचा सकें, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बढ़िया जी। और आचार्य जी जैसे व्यक्ति कोई कॉलेज में पढ़ता है, अलग अलग सब्जेक्ट उसका विषय होता है, उसके हिसाब से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ अलग अलग उसका एक निर्धारित लक्ष्य होता है। उससे वो आज के समय में जो खर्चे के हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति अच्छे पोस्ट पर भी हो सकता है और अच्छे धनवान भी होता है। तो जिस तरह से गुरुकुल की विद्या ग्रहण करने के बाद वो ब्रह्मचारी क्या आगे क्या क्या कर सकता है? अपना विद्यार्थी कुछ भी कर सकता है। यहाँ के बड़े विद्यार्थी के ऑफिसर भी लगे हुए हैं, पर हमारा जो मुख्य पुरुषार्थ है, हम सबको पूछते भी हैं नौकर बनना चाहिए कि मालिक बनना चाहिए, तो उत्तर सभी का ये आता है कि मालिक बनना चाहिए। उत्तर तो सभी बहुत अच्छा देते हैं, किसी को भी पूछें सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, तो आदमी यही कहता है कि सत्य बोलना चाहिए, पर व्यवहार में आदमी क्या कर रहा है वो उसकी इच्छा पर आधारित है। ऐसे ही नौकर बनना चाहिए कि मालिक बनना चाहिए, उत्तर सभी यही देते हैं, बच्चे भी देते हैं, बच्चों के परिवार वाले भी यही उत्तर देते हैं कि मालिक बनना चाहिए। पर आज का समय ऐसा चल पड़ा है कि इसमें नौकर बनने के लिए भी झूठी का सामर्थ्य लगाया जा रहा है, पर लगाया जा रहा है। जो नौकर बनने के लिए तैयार हैं, हमारा ये है कि मालिक बनना चाहिए, नौकर नहीं बनना चाहिए। मालिक जो होता है वो अपनी सब चीज़ों को अपनी समझता है, उसकी सुरक्षा करता है, और नौकर बनने के बाद में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी सुरक्षा जैसे मालिक कर रहा है उसी प्रकार से करे। तो आज नौकरों का बहुत भारी जोर है इस देश में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर ही डॉक्टर, मास्टर, जितने भी सारे नौकर हैं, इसलिए देश में गड़बड़ चल रही है। यहाँ पर मालिक नहीं बनाया जा रहा है। हमारा ये उद्देश्य है कि व्यक्तियों को मालिक बनाया जाए, एक बहुत अच्छा सज्जन धार्मिक नागरिक बनाया जाए हमारा। अच्छा, बहुत ही शानदार आचार्य जी ने बताया कि गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हालांकि बाहर जितने लाखों रुपए भले महीने के कमा ले, मगर एक नौकर की बात है, वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और गुरुकुल का पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी हो, गुरुकुल का विद्यार्थी हो, वो एक मालिक की तरह अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए काम करता है। तो आचार्य जी लास्ट में हम कहीं एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जो कहा जाता है, व्यक्ति भ्रम फैलाए जाते हैं कि गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति या तो कोई आचार्य बन जाता है, या कथाकार बन सकता है, या पंडित बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो वर्तमान में जो देखा जाता है, एक गुरुकुल कालवा में स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी, जो आज पतंजलि कंपनी से लेकर उनके योगपीठ से लेकर के और देश दुनिया में योग का प्रचलन ले रहा है, और पतंजलि आयुर्वेद के नाम से और देश विरोधी ताकतों को जो खुली चुनौती दे सकते हैं, तो वो ज्ञान उनको गुरुकुल से मिला है या फिर और कोई बात से उन्होंने कुछ डिग्री ली? उनके पास जितनी डिग्रियाँ हैं सारी की सारी गुरुकुलों की हैं, और गुरुकुलों में सारा ये मैनेज करना, व्यवस्थाएं बनाना, ये हम सारा यहीं अभ्यास कराते हैं विद्यार्थियों से। सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रयोगात्मक कराया जाता है। तो यहाँ जैसा मैं कह रहा था, यहाँ मालिक बनाया जाता है, तो वो सब यहाँ सिखाया जाता है। मालिक बनने की बहुत बड़ी विद्या यहाँ पर उनको दे दी जाती है, तो वो मालिक की तरह से काम करते हैं। और बाद में स्वामी और मालिक एक ही, उर्दू में मालिक कहते हैं, संस्कृत में स्वामी कहते हैं, तो ये सब स्वामी बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। अब दुनिया में आपको हर तरह के विद्यालय, हर तरह की शिक्षा ग्रहण करने का भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों आपको बराबर के दिखेंगे, और उसमें भी अभी भौतिकवाद का जो परचम लहराया हुआ है,
आज कहीं पर से आप वहाँ से रोड पर से चल पड़ेंगे, आपको गुरुकुल कई हज़ारों में से आपको कहीं एक देखने को मिलेगा। बाकी जो ईसाई मिशनरी के स्कूल हो, बड़े बड़े कॉलेजेस हो, वह आज सैकड़ों की संख्या में। तो उनको देखते हुए आज उनकी लाखों रुपए की फीस के तुलना में आज गुरुकुल में सब कुछ निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है, भोजन से लेकर आवास से लेकर और अध्ययन तक। तो आचार्य जी अपने यहाँ जो ब्रह्मचारी रहते हैं, जो अष्टाध्यायी ग्रहण का पाठ करते हैं, उसका विद्या ग्रहण करना चाहते हैं या कोई भी शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, क्या उसके कोई अलग अलग तरह के कुछ शुल्क होते हैं? वो यहाँ सब निःशुल्क होता है, और जो शुल्क होता है हमारा दूसरी तरह का शुल्क होता है। हमारा शुल्क क्या है? हमारा शुल्क यह है, कोई विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आता है तो अष्टाध्यायी के ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र करता है, तो उससे हम कोई काम नहीं लेते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र हमारे एक दिन के 50 होते हैं। कोई 20 सूत्र करता है तो हम उससे 2 घंटे काम लेते हैं, गाय की सेवा है, खेती करवाना है। कोई 10 सूत्र करता है तो हमारे यहाँ का नियम है कोई 4 घंटे काम करे तो उसको परमात्मा ही दया करेगा और उसकी बुद्धि भी बढ़ेगी। तो ये हमारे यहाँ का स्वरूप है। या तो ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है तो शारीरिक पुरुषार्थ करें, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि यहाँ का विद्यार्थी निकल करके और समाज के ऊपर भार बन जाए। हमारा यह है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो और समाज को दिशा दे, और समाज में एक बहुत जो आलसपना छा रहा है उस आलस को हटा करके और वो पुरुषार्थ की मर्यादा स्थापित करे, शारीरिक पुरुषार्थ भी, मानसिक पुरुषार्थ भी। तो ये हम चाहते हैं। बहुत ही शानदार आचार्य जी ने बताया। अब गुरुकुलों की जो परंपरा होती है, गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है, उसमें हर गुरु की एक इच्छा कहते हैं और उनके एक कार्य होता है, और वो चाहते भी यही है कि मेरा शिष्य उनसे भी आगे बढ़े। हर गुरु चाहता है, मगर एक कॉलेज का प्रोफेसर या स्कूल का टीचर कभी नहीं चाहता है। तो वो केवल पैसों के लालच में आकर के बच्चों का भविष्य अंधेरे की तरफ धकेल देते हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका धन्यवाद, आपने बात और आप इन बातों को समाज में पहुँचाएंगे। इन बातों का बड़ा अभाव हो रहा है आपका। धन्यवाद, प्रणाम।